यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है 3x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब। तो दो तरीकों से हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले तरीके में हम ये नोट करेंगे जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे वो है 3 और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो है 1। अभी के लिए हम पावर को इग्नोर कर रहे हैं, तो अंदर में जो टर्म है x माइनस वन, इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो है 1। हमें करना क्या है, न्यूमरेटर में जो टर्म है उसे डिनोमिनेटर के इस वाले पार्ट के बराबर बनाना है। मतलब 3x प्लस वन को x माइनस वन बनाना है हमें। कैसे बनाएंगे, पहले हम यहाँ से 3 हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके आगे 3 नहीं है, इसके आगे 1 है। तो हम यहाँ से 3 हटाएंगे। किस तरीके से हटाया जाएगा 3, डिवाइड करके। न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो 3 से, तो ये बन जाएगा x प्लस वन बाई थ्री। हमने क्या किया, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया 3 से। नीचे क्या रहेगा, नीचे एज इट इज रहेगा, उस पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, dx। अब क्योंकि हमने यहाँ पे किसी एक्स्ट्रा चीज से डिवाइड किया 3 से, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन थोड़ा थोड़ा सेम लगने लग गए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट है 1। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस वन, लेकिन यहाँ पे है 1/3। तो क्या करेंगे, माइनस वन लगा देंगे यहाँ पे। 3x माइनस वन, क्योंकि माइनस वन चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे माइनस करी है, तो हमें प्लस भी करनी पड़ेगी वो चीज, क्योंकि ये कैंसिल होके सेम आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस 1/3, ठीक है, नीचे एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे हम दिस बाय दिस, फिर उसके बाद दिस होल थिंग बाय दिस थिंग। तो इसमें करेंगे हम 3 टाइम्स x माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल क्यूब dx प्लस 3 टाइम्स, ये 3 सबसे मल्टीप्लाइड है, 1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल क्यूब dx। अब ये होगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर dx प्लस 3, यहाँ पे एलसीएम आएगा 3 और ये बनेगा 4, ठीक है, x माइनस वन का होल क्यूब dx। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वन टू द पावर माइनस टू dx प्लस 3 से 3 कैंसिल, प्लस 4 रहेगा 1/x माइनस वन टू द पावर 3 dx। अब ये कितना हो जाएगा, x माइनस वन टू द पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन प्लस 4 टाइम्स, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वन टू द पावर माइनस थ्री dx, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ, -3, और यहाँ पे होगा x माइनस वन टू द पावर वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा हमारा। प्लस 4, यहाँ पे पावर रूल लगेगा इंटीग्रेट करने के लिए, जैसे यहाँ लगाया था हमने। तो कितना बनेगा ये, x माइनस वन टू द पावर माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस थ्री प्लस वन, और लास्ट में प्लस c। ये कितना है, -3/x माइनस वन, ये हो जाएगा -2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये होगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास माइनस, और 2 रह जाएगा कैंसिल होने के बाद। नीचे आएगा x माइनस वन टू द पावर 2, क्योंकि ये -2 आएगा यहाँ पे, नीचे चले जाएगा प्लस c। तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास ये। अब हम इसे करेंगे सेकंड मेथड से और देखेंगे कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सेम क्वेश्चन है हमारे पास, अब हम इसे सेकंड मेथड से यूज करेंगे। उसके लिए हम पहले नोट करते हैं कि ये किस फॉर्म में, ये है इंटीग्रेट px डिवाइडेड बाय ax प्लस बी होल टू द पावर n dx। यहाँ पे px क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 1, हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 1। और यहाँ पे ये n की वैल्यू कितनी है, 3, 1 3 से कम है। इसका मतलब हम न्यूमरेटर को लिख सकते हैं, न्यूमरेटर है 3x प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं सम कांस्टेंट a नॉट प्लस सम अदर कांस्टेंट a1 टाइम्स x माइनस वन टू द पावर 1। जो भी यहाँ पे इंडेक्स होता है वो यहाँ पे आएगा। फिर प्लस 2, एक और टर्म आएगी सम कांस्टेंट a2 टाइम्स x माइनस वन, पावर यहाँ पे क्या है इंडेक्स 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। और जो आगे की टर्म्स है e3 वाली या e4 वाली, वो सब नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि जो भी पावर होती है नीचे, जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, उससे एक कम वैल्यू तक हमें जाना होता है। 3 से कम क्या होता है, 2। तो बस 2 तक हमें लिखना है इसको। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले इसे सॉल्व करते हैं। 3x प्लस वन इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x माइनस a1 प्लस a2 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x। तो ये होगा 3x प्लस वन इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x माइनस a1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a2 माइनस 2x a2। अब कंपेयर करोगे दोनों साइड में, जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, पहला है a1 और फिर एक और है -2a2। एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट है 1 और यहाँ पे कांस्टेंट है a नॉट, फिर
माइनस A1 फिर प्लस A2। एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास और एक और बनेगी अभी। यहाँ पे जब हम नोटिस करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है A2 राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, तो A2 हमारा डायरेक्टली आ गया 0। इस A2 की वैल्यू को हम अगर यहाँ पे यूज कर दें, ठीक है, पहली वाली इक्वेशन में, तो ये कितना बन जाएगा 3 इक्वल टू A1। ये कितना हो जाएगा -2 टाइम A2 तो 0 है, तो A1 भी आ गया हमारा 3। अब हम A2 और A1 की मदद से यहाँ पे A0 की वैल्यू निकालेंगे। ये कितना बन जाएगा 1 इक्वल टू A0 माइनस A1 कितना है 3 प्लस A2 कितना है 0, तो A0 कितना आ गया यहाँ से 4। ठीक है, तीनों कांस्टेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यही वैल्यूज को हम पुट करेंगे क्वेश्चन में जो हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब dx। ठीक है, इसे हमने कैसे लिखा था, A0 न्यूमरेटर को लिखा था A0 प्लस A1 टाइम्स x माइनस 1 प्लस A2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस 1 क्यूब dx। ठीक है, अब कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे। A0 कितना आया हमारा 4, A1 कितना आया था हमारा 3, x माइनस 1, ठीक है, प्लस A2 तो 0 आ गया था, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 1 का होल क्यूब dx। ठीक है, अब सेपरेट करेंगे इसे, 4 बार आएगा, ये बनेगा 1 बाय x माइनस 1 का होल क्यूब dx। फिर प्लस 3 बार आएगा, बनेगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब dx। अब इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 टू द पावर माइनस 3 dx प्लस 3, एक पावर कैंसिल होगी, इसे होगा 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन अभी पहले भी किया था हमने, जब फर्स्ट मेथड से हम सॉल्व कर रहे थे। पावर रूल से क्या हो जाएगा ये x माइनस 1 टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1 प्लस 3, इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 dx। इसका क्या होगा 4, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है -2, यहाँ पे क्या आ रहा है x माइनस 1 टू द पावर -2 प्लस 3 टाइम्स, पावर रूल से इसे भी इंटीग्रेट करेंगे। इसका क्या होगा x माइनस 1 टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 और प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल होने के बाद -2, और यहाँ पे आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि पावर -2 है, नीचे आ जाएगा ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1 प्लस c। तो यही आंसर आया था हमारे पहले मेथड से भी और यही आंसर आ रहा है सेकंड मेथड से भी।